So, hello students, this is our second lecture for the chapter number 10. So, in the previous lecture, we had seen some of the important terms regarding the curved mirrors, spherical mirrors, and that important terms are as a C, which is center of curvature, F, principal focus, P, pole, the XY line, which is a principal axis, and the distance from pole to C, it is a radius of curvature R, and distance from P to F is a focal length F. So these were the important terms which we had already seen in the last lecture. Now we will see further the image formation by the spherical mirrors. See, to understand the image formation by the spherical mirrors, first of all you need to know about the nature of the rays. Ready? So there are four type of rays which you have to memorize, है ना? जब भी हम इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम बनाएंगे तो इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम के लिए चार टाइप की रेज यूज होती है. एक्चुअली जब भी किसी ऑब्जेक्ट में से रेज निकलती है सो देयर आर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज, लेकिन हम उसमें से सिर्फ चार, मैक्सिमम दो या दो से ज़्यादा रेज हम यूज़ करते हैं. यू हैव टू यूज एटलीस्ट टू नंबर ऑफ रेज, है ना? तो इतनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज में से हमें दो या दो से ज़्यादा रेज लेनी है तो हम कितनी टाइप की रेज ले सकते हैं? हम चार टाइप की रेज ले सकते हैं. और ये जो चार टाइप की रेज है जो मैं अभी आपको डिटेल में दिखाऊंगा, यू हैव टू मेमोराइज दिस रेज. लेट्स सी द फर्स्ट रे. इन अ कॉन्केव मिरर, a ray of light parallel to the principal axis after reflection passes through the focus. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था. मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल कोई लाइट आती है सो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद F में से पास होगी. इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर, सी दिस इज द पैरेलल लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड और यहाँ से क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा. सो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट विल पास फ्रॉम द principal focus F. But in a convex mirror, a ray of light parallel to the principal axis after reflection appears to diverge from the focus. Means अगर ये convex mirror है और यहाँ से एक रे आती है, रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो रे मिरर से रिफ्लेक्ट होके सीधा F में से जाएगी, ऐसा अपीयर होगा. लेट्स सी. Ready? ये रे विच इज एग्जैक्टली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ से वो रिफ्लेक्ट बैक होगी. बट वी हैव टू अज्यूम कि ये शायद एफ में से पास होगी. इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं अपीयर्स टू डाइवर्ज, है ना? इट कुड बी अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस लाइक दिस, ऐसा. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ रे. क्या याद रखना है? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है तो रिफ्लेक्ट होके F में से ही पास होगी. नेक्स्ट. इन अ कॉन्केव मिरर, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. मतलब कि अगर आपकी लाइट रे F में से पास होती हुई आ रही, ऐसे ये क्रॉस में ऐसे, अगर F में से पास होके आ रही है तो रिफ्लेक्ट बैक होगी वो पैरेलल. सो ये एग्जैक्टली फर्स्ट केस का ऑपोजिट है. फर्स्ट केस में क्या देखा था? पैरेलल लाइट है तो F में से पास होगी और F में से पास हो रही है तो पैरेलल जाएगी. लेट्स सी. दिस इज द रे विच इज पासिंग फ्रॉम द F एंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग बैक इट विल मूव एग्जैक्टली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सी. Ready? While in the case of convex mirror, if a light appears to be passing from the F, क्योंकि लाइट रे यहाँ से आएगी, ठीक है, तो ये जो हमारा आउटर पोर्शन है ये रिफ्लेक्टिंग से पोर्शन है तो यहाँ से तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. बट इफ इट इज अपीयर्स टू द पासिंग फ्रॉम द F तो पैरेलल जाएगा. सी, ये हमारा लाइट रे है. अगर ये लाइट रे को हम अपीयर्स टू भी देखें कि यहाँ से वो शायद F में से पास होता होगा,
है ना। ये लाइन को अगर आगे ट्रेस करें और वो लाइन अगर एफ में से पास होती है तो ये यहीं से रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही वापस जाएगा। रेडी, प्रिंसिपल एक्सिस से यहीं से पैरेलली वो वापस जाएगा। सी इट्स अपीयर्स टू बी पासिंग फ्रॉम द एफ, सो यहां से रिफ्लेक्ट होके गया वो एग्जैक्टली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ रे। थर्ड टाइप ऑफ रे, in a concave mirror, a ray of light passing through the center of curvature after reflection is reflected back along the same direction. मतलब कि if you are having a concave mirror and a ray, if your ray is passing through the sea, if your ray is passing through the sea, then after reflecting from the concave mirror, it will retrace the same path और रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो सी में से ही पास होगा। लेट्स सी, सी माई लाइट रे इज पासिंग फ्रॉम द सी and after reflecting back from this surface it will exactly retrace the same path and reflected ray will path from the reflected ray will pass from the sea again. See, the dashed line is a reflected ray, देखा वो सी में से ही डायरेक्ट वापस जा रही है। सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ रे कि अगर लाइट रे सी में से निकल जा रही है तो रिफ्लेक्ट होके सी में से ही जाएगी। while in the case of convex mirror, same, if your light ray appears to be passing from the sea, अगर ऐसा लग रहा है कि वो सी में से ही पास हो रही है तो एग्जैक्टली सेम पाथ को रिट्रेस करेगी। देखो दिस इज द इंसिडेंट रे, और अगर हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से वो अगर उसको वापस हम ड्रॉ करें आगे और ऐसा लग रहा है कि अगर वो सी में से ही पास हो रहा है तो वापस यहीं से सेम पाथ में रिफ्लेक्ट होगा। देखो इट इज अपीयर्स टू बी पासिंग फ्रॉम द सी, तो यहीं से वापस रिफ्लेक्ट बैक होगा। देखा, द डैश लाइन, ब्लैक डैश लाइन इज अ रिफ्लेक्टेड रे। सो दिस इज अ थर्ड टाइप ऑफ रे। द लास्ट वन, इन अ कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर a ray of light directed obliquely at the pole is reflected obliquely making equal angles with the principal axis. Means, see, if my light ray is incidentating on the pole, अगर पोल पे इंसिडेंट हो रहा है, then from this point it will reflect back and move and travel in this direction. Hence, in this case, your principal axis will behave like a normal, and hence the incident angle and reflected angle will be same. Let's see. See, the incident ray, it is incidentating at the point P. अगर आपका रे P पे पोल पे इंसिडेंट हो रहा है तो रिफ्लेक्ट होके वापस ऐसे जाएगा। इन दिस केस दिस लाइन विल बिहेव लाइक ए नॉर्मल, और नॉर्मल का यूज क्यों होता है ये हमने पहले ही दिन दिखा था कि नॉर्मल का यूज होता है एंगल मेजर करने के लिए। सो नॉर्मल से इंसिडेंट रे की एंगल, तो ये इंसिडेंट हो गया, सो इन दैट केस, इन दैट सेंस ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। See, if it is incidentating on pole, it will reflected back, and in this case ये ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल सेम होगा। ऊपर वाला एंगल इंसिडेंट एंगल है और रिफ्लेक्टेड एंगल, नीचे वाला एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल है। दिस इज द R and this one is the R. यहाँ पे लिखा है मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस। इन दिस केस बोथ द एंगल्स विल बी सेम। रेडी, सो ये होगी आपकी चार टाइप की रेज विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी टाइप की थी रेज? लेट्स रिवाइज इट। द फर्स्ट टाइप ऑफ रे, उसमें क्या था कि अगर आपकी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट बैक होगी एफ में से। अगर आपकी लाइट रे एफ में से पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट बैक होगी प्रिंसिपल एक्सिस पे। अगर आपकी लाइट रे सी में से पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट बैक होगी, वापस जाएगी सी में। और अगर आपकी लाइट रे पोल पे इंसिडेंट हो रही है सो वो वहां पे सेम इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बनाएंगे। These are the four
very important types of ray which you have to remember, you have to memorize. Ready? So now this is the time to learn about the image formation by the concave mirrors. Ready? Pay attention. Always remember, in the case of concave mirror, see the words I'm saying here, we are only talking about the concave mirrors right now. Image formation only due to the concave mirrors. In the case of concave mirror, आपको दो जगह पे इमेज मिलेगी. एक यहाँ पे, which is we can say left hand side from the mirror. Ready? याद रखो, नोटबुक में लिख लेना. If the image is at left hand side of the mirror, तो ये इमेज ऑलवेज रियल और इन्वर्टेड होगी. और अगर आपकी इमेज राइट हैंड साइड बनती है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी. रेडी? इफ इमेज इज एट लेफ्ट हैंड साइड, रियल एंड इन्वर्टेड. इफ इमेज इज एट राइट हैंड साइड, वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है, चलो. नाउ केस नंबर 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट. Now remember, if your object is located at infinite distance, then the rays coming out from the object will always be parallel to the principal axis. अगर आपका ऑब्जेक्ट, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ऐसा सिर्फ इतना ही लिखा है कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो समझ लेना कि ऑब्जेक्ट में से जो भी रेज आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के एग्जैक्टली पैरेलल ही आ रही होगी. रेडी? वहां पे ऐसा नहीं बोलेंगे कि हियर द रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. नहीं, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है ऐसा बोला है तो 110% रेज पैरेलल ही होंगी. और हमें पता है कि पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होके कहां से पास होती है? एफ में से पास होती है. लेट्स सी. अब देखो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, यहाँ पे लिखा है वैसे, और ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो उसमें से जो रेज आ रही है वो कैसी है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पैरेलल टू ईच अदर, विच वी कैन सी. और हमें पता है कि पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होके कहां से पास होगी? एफ में से. व्हेन योर रेज आर मीटिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, सो उसका मीनिंग ये है कि इमेज यहाँ पे बनेगी. तो अभी हमारी इमेज मिरर की कौन सी साइड में है? राइट की लेफ्ट? ऑब्वियसली मेरी इमेज लेफ्ट हैंड साइड पे है. तो मैंने आपको पहले बोला था, इफ इमेज फॉर्मेशन इज एट लेफ्ट हैंड साइड, देन द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. तो यहाँ पे लिखा है रियल एंड इन्वर्टेड. बट नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग. सी व्हाट विल हैपन ऑलवेज. ये मैं आपको एक ट्रिक दिखा रहा हूं जिससे आप याद रख पाओगे क्या होगा. See, however, the object is moving towards, however your object is moving towards the mirror, image will shift away from the mirror. ठीक है, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर के पास जाएगा, इमेज वैसे वैसे मिरर से दूर जाएगी. ठीक है, मिरर इमेज जैसे जैसे मिरर से दूर जाएगी, इमेज वैसे वैसे बड़ी होती जाएगी. इनिशियली हमारी जो इमेज है, इनिशियली आवर इमेज इज वेरी डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड लाइक अ पॉइंट साइज. अब जैसे जैसे मैं ये ऑब्जेक्ट को पास में लाऊंगा मिरर के पास, वैसे वैसे मेरी इमेज दूर जाएगी और बड़ी होती जाएगी. रेडी? सो राइट नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, लेफ्ट हैंड साइड है तो रियल एंड इन्वर्टेड, and it is a highly diminished like a point size. नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को पास में लाएंगे. तो पहले जो इनफाइनाइट था वो इनफाइनाइट से हटा के हम कहाँ लाएंगे? यहाँ पे लाएंगे, सी के पास, बियॉन्ड सी. अब हमने बोला था कि अगर ऑब्जेक्ट पास में आएगा, ऑब्जेक्ट मिरर के पास आएगा तो इमेज कैसी जाएगी? मिरर से दूर. तो पहले इमेज कहाँ थी? एफ पे थी. तो अब इमेज मिरर से दूर जाएगी तो यहां पे आ जाएगी बिटवीन सी एंड एफ. सी, ये ऑब्जेक्ट. अब देखो इसमें से क्यों इसने पैरेलल रे निकाली? आप कोई भी रे निकाल सकते हो, कोई भी मतलब
जो 4 रेज मैंने आपको अभी सिखाई थी वो 4 में से कोई भी 2 रे आप ले सकते हो। ये पैरेलल है तो ऑब्वियसली कहाँ से पास होगी, एफ में से। दूसरी रे इसने ली सी में से पास हो रही है तो सी में ही जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सी, ये सी में से ही वापस जा रही है, दोनों रेज कहाँ पे मिली, यहाँ पे, तो इमेज आपकी यहाँ बनेगी। ये हो गया। अब इमेज कहाँ बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड, तो ऑब्वियसली रियल एंड इन्वर्टेड दिख रहा है। ठीक है, रियल है, अगर यहाँ पे मैं स्क्रीन रखूंगा तो मुझे ये इमेज दिखेगी। रेडी, बट सी, मैंने आपको बोला था वैसे कि ऑब्जेक्ट मिरर के पास जाएगा तो इमेज मिरर से दूर जाएगी और बड़ी होती जाएगी। तो एफ पे पॉइंट साइज सी, उसकी कंपैरिजन में ये थोड़ी बड़ी हो गई है। ठीक है, बट स्टिल इट इज स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, अभी भी ऑब्जेक्ट से तो छोटी ही है। थर्ड केस, अब हम ऑब्जेक्ट को और पास में लाएंगे। पहले इनफाइनाइट पे थी ऑब्जेक्ट, फिर सी के पास था, और हम एग्जैक्टली सी पे रखेंगे। ठीक है, तो सी पे रखा। अब इमेज पहले एफ पे थी, फिर बिटवीन सी एंड एफ थी, अब इमेज और दूर जाएगी, और दूर जाके कहाँ आएगी, एग्जैक्टली सी पे, है ना। यहाँ पे पॉइंट साइज थी, यहाँ पे थोड़ी बड़ी हुई थी, यहाँ पे और बड़ी होगी, और ये केस में इमेज एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट के साइज की हो जाएगी। ठीक है, नाउ सी द थिंग, द रे डायग्राम। द रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके कहाँ से पास होगी, एफ में से। अब एफ में से पास हो रही है दूसरी रे, सेकेंड रे कहाँ से एफ में से पास हो रही है, तो रिफ्लेक्ट कैसे होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हो गया। अब दोनों रे कहाँ पे मिल रही, यहाँ पे मिल रही है, तो ऑब्वियसली मेरा इमेज फॉर्मेशन यहाँ होगा। देखो कितनी भी टाइप की आप रे डायग्राम देख लो, वो 4 के अलावा कोई भी रे यूज नहीं होती, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको भी यही रे डायग्राम यूज करनी है। वो 4 में से कोई भी 2 रे डायग्राम यूज करो, बट ऑलवेज रिमेंबर कि इमेज का फिजिकली मीट यहीं पे होनी चाहिए, दे शुड बी मीट एट दिस पॉइंट ओनली। तो यहाँ पे हो गया हमारा इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये इमेज कहाँ पे बनी, लेफ्ट हैंड साइड, मैंने पहले ही बोला था लेफ्ट हैंड साइड है तो कैसे होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और सेम ऑफ द साइज, तो है ना, यहाँ पे लिखा है सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। सो दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, कि ऐसी कौन सी पॉइंट है जहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज के होते हैं, वो है हमारा पॉइंट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी वहीं पे बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा बट सेम साइज का बनेगा। When the object is between C and F, देखा, तो पहले इनफाइनाइट पे था ऑब्जेक्ट, फिर बियॉन्ड C आया, फिर C पे आया, अब कहाँ पे आएगा, C और F के बीच में आ गया। C और F के बीच में पहले इमेज जो थी वो हमारी F पे थी, फिर C और F के बीच में थी, फिर C पे, तो अब और दूर जाके कहाँ बनेगी, बियॉन्ड C, यहाँ पे इमेज बनेगी। पहले एकदम छोटी थी, थोड़ी बड़ी हुई, सेम साइज की हुई, अब साइज से बड़ी हो जाएगी, मतलब कि अब यहाँ पे हमें मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी, इमेज विच इज बिगर देन दी ऑब्जेक्ट साइज। देखो पैरेलल रे ऑब्वियसली कहाँ से पास होगी, एफ में से, सेकेंड रे एफ पे से पास हो रही है, पैरेलल। ठीक है, दोनों कहाँ मिल रही है, यहाँ पे, सो ऑब्वियसली दिस इज अ फिजिकल मीटिंग पॉइंट, तो यहाँ पे हमारा इमेज बनेगा, दिस इज द इमेज। एंड मैंने जैसे पहले बोला था कि ये इमेज कैसी होगी, हमारी ऑब्जेक्ट से बड़ी, और लेफ्ट हैंड साइड है, सो रियल एंड इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। ठीक है, यहां से आपको मैग्निफिकेशन मिलना शुरू होगा। ठीक है, सो कॉनकेव मिरर देखो, कॉनकेव मिरर आपको छोटी इमेज भी दे सकता है, सेम साइज की भी दे सकता है, और बड़ी भी दे सकता है। तो ये जो इमेज है, ये मिरर आपको हर टाइप की इमेज दे सकता है। अब और पास में लाएंगे। ठीक है, पहले इनफाइनाइट पे था, फिर बियॉन्ड सी, फिर सी, फिर बिटवीन सी एंड एफ था, अब हमारा ऑब्जेक्ट आएगा एफ पे। ठीक है, पहले इमेज जो थी वो एफ पे थी, फिर बिटवीन सी एंड एफ, फिर सी पे, फिर बियॉन्ड सी, अब कहाँ होगा। देखो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो इमेज कहाँ बन रही थी, एफ पे,
अब ऑब्जेक्ट एफ पे है तो इमेज कैसी बनेगी, इनफाइनाइट पे। देखो ये सी में से पास हो रही है, सी में से ही जाएगी, ये वाली रे है, ठीक है। सो दिस टू रेज आर पैरेलल, पैरेलल रेज विल नेवर मीट। तो ये कहाँ पे मीट होगी, वी कैन से ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके शायद मीट होगी, फिजिकल मीटिंग वहां पे होगा। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इनफाइनाइट पे, और कैसा, बहुत बड़ा, क्योंकि इमेज जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे बड़ा होता हुआ जाएगा, ठीक है। सो दिस वन इज द अनदर केस। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, इफ माई ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, image is at f. If object is at f, image will be at infinite. When the object is between f and p, this one is a very important case. एक अलग ही टाइप का केस है। अगर आपकी ऑब्जेक्ट f और p के बीच में है तो इमेज लेफ्ट हैंड साइड की जगह सीधा बन जाएगा राइट हैंड साइड पे। और मैंने पहले ही बोला था, इफ इमेज इज एट राइट हैंड साइड इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सी पैरेलल है तो F में से पास होगा, और C में से पास हो रही है तो C में से ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो दो रे है वो पैरेलल है, ठीक है, बट हमें यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा। वेन एवर अज्यूम वर्ड यूज होता है जब आप रे को ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेस करते हो, मतलब कि यहाँ पे आपको वर्चुअल इमेज बन रही है, तो मैंने ये आ गया वर्चुअल इमेज होगी, और कैसी होगी, इरेक्ट, ऑलवेज एनलार्ज, ठीक है। सो कॉनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस एनलार्ज इमेज, इरेक्ट एंड इन्वर्टेड, बोथ द टाइप, दोनों टाइप की एनलार्ज दे सकता है और स्मॉल और डिमिनिश इमेज दे सकता है, बट इन्वर्टेड ओनली, ठीक है। सो these are the all 6 important cases of your image formation, ठीक है। सो आपकी बुक में एक इसका एक टेबल भी होगा, टेक्स्ट बुक में। सो आज का आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको ये 4 जो रेज डायग्राम इनिशियली मैंने आपको बताई थी, वो 4 रे डायग्राम आपको याद रखनी है। एंड सेकेंड, ये जो सारी की सारी इमेज फॉर्मेशन है, ये 6 टाइप की, ये 6 टाइप की जो इमेज फॉर्मेशन है उसे आपको लिखना है, और हर केस की एक पर्टिकुलर डायग्राम भी आपको ड्रॉ करनी है। सो यू हैव टू नोट डाउन अबाउट द 6 इमेज फॉर्मेशन टाइप्स विद द नेसेसरी डायग्राम्स, है ना। आपकी टेक्स्ट बुक में डायग्राम्स होगा, और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भी सेंड कर दूंगा, और उसमें से आप देख लेना। आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ होगा, इमेज फॉर्मेशन ऑफ द कॉनकेव मिरर, उसका एक टेबल होगा, वो टेबल भी आपको होमवर्क में ड्रॉ करना है। तो आपका होमवर्क इतना रहेगा कि आपको ये 6 डायग्राम विद द गिवन पॉइंट्स एंड अ टेबल। टुमारो in the next lecture we will see about the image formed by the convex mirror। कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसमें 2 टाइप की ही इमेज बनती है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट इज अ कॉनकेव मिरर, तो इसके बारे में इतना होमवर्क कर लेना। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू।